बट सर कई बार क्या होता है ना कि जैसे एलसी पर पोस्ट बिल्कुल आमने सामने होती है, आप वाली 20 फीट पे थी सर, तो जो उनका संतरी है और हमारा संतरी है, या कई बार फीलिंग्स बड़ी हाई हो जाती है तो आपस में वो बोल भी रहे होते हैं कमेंट्स में, कुछ ऐसा हुआ सर आपके समय? हाँ, एक बार हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि वो जो मेरे पास आए मेरे लड़के के, सब वो लड़का है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका यहाँ पर, ठीक है, उसने मतलब कि वो सामने जो वो लड़का जो हमारा है डोगरा था और अच्छी बड़ी बड़ी मूछें रखता था यहाँ तक सर। और तो कहता है वो सामने वाला जो आया है वो उसकी भी मूछें थी, तो इन्होंने दोनों ने मूछों पे ताव दिया और फिर कुछ बोले हैं आपस में और बिल्कुल अटेंशन में खड़े हो गए और कहते देखते कौन गिरता है पहले। अटेंशन में दोनों खड़े हैं, मतलब दोनों अटेंशन में खड़े और हिल नहीं रहे, कहते हम नहीं हिलेंगे। तो किस्मत कहो या उसकी हिम्मत कहो, वो लड़का मेरा 36 घंटे खड़ा रहा। 36 घंटे सर वो पोस्ट पे वहीं पर उसी जगह पे 36 घंटे 36 आवर्स। और जब वो पाकिस्तानी गिरा तो ये इसको भी हमें उठाना पड़ा, ये मतलब जैम हो गया था लेकिन इसको उठा के हम ले आए, लेकिन 36 घंटे खड़ा। What a soldier sir, heads up to my goodness। हमारे जवान बहुत अच्छे। बिल्कुल सर। तो सर इतना सब कुछ हुआ, 14 मिलिटेंट्स ग्रुप के ग्रुप आ रहे हैं, आप लोग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ सर कि आप पैरा के लिए आपने वॉलंटियर किया? नहीं, उसके बाद हम, मेरा तो शुरू से ही जज्बा था सर। तो कहानी ये थी कि जब मैंने ज्वाइन किया थ्री जैक, उस समय क्या था कि यूनिट ने कश्मीर में आ गया पोस्टिंग, अभी कश्मीर में आ गया, अभी मैं वहां से निकलता तो लोग कहते कि भाई ये जब वहां पर चीजें गर्म हो रही है तो ये निकल रहा है, ऑपरेशन से भागना चाहता था। हाँ, तो मैंने फिर पूरा थ्री जैक का टेन्योर उधर किया सर। वो जब उन्होंने खत्म किया, जैसे ही खत्म किया वैसे ही मैंने अपना फॉर्म भरा और वॉलंटियर किया स्पेशल फोर्सेस के लिए। उस समय ऐसा था कि मैं थोड़ा बेस्ट स्टूडेंट भी रह चुका था यंग ऑफिसर्स कोर्स में, थोड़ी मेरी रिपोर्ट्स भी अच्छी थी, तो जब मैंने वॉलंटियर तो 9 पैरा के लिए किया था, पर जब मेरे पास आया सिग्नल वहां से आर्मी हेडक्वार्टर से तो 2 पैरा के लिए आया तो मैं खुश था। सर व्यूअर्स को शायद पता नहीं होगा, तो उस समय 2 पैरा वाज नॉट स्पेशल फोर्सेस, इट वाज एयरबोर्न यूनिट थी सर, बाद में ये स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट हुई। और उस समय क्या था, प्रोबेशन सर के लिए जब आदमी वॉलंटियर करता था तो कहीं पर भी आ सकता, वही है सर चाबी तो हर जगह लगती है तो वो था। तो फिर मैं जाके वहां पर 2 पैरा में प्रोबेशन किया और प्रोबेशन करके जब सक्सेसफुल हो गए उसके बाद 2 पैरा। सर उससे पहले सॉरी आपका प्रोबेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है सर, उसमें कुछ आपने वो मैं सुना था। मैं आपको ये चीज बोलूं कि हर एक यूनिट का अलग अलग तरीका होता है। देखो हम जब एसएफ वाले हम लोग एक चीज मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि फिजिकली तो मैं आपको टफ बना सकता हूँ, मेंटली मैं आपको टफ नहीं बना सकता। यस सर, यस। और मेंटल टफनेस हमारी चेक होती है प्रोबेशन के दौरान। फिजिकल तो चेक होता ही है सर, ठीक है, ये भी चेक होता है कि तुम मार्क्समैन हो कि नहीं हो, लेकिन ना जो सबसे अहमियत वाली चीज है ना कि ये आदमी का दिमाग कितना स्ट्रांग है। आपका कैसे हुआ? इसमें मतलब कि अलग अलग तरीके होते हैं। तो मेरे सामने मैं तो जिंदगी में कभी ना कभी मैंने छुआ था, तो लिकर वगैरह कुछ लेता नहीं था मैं तो चाय पीता था, अपना नॉर्मल खाना खाता था। तो मेरे सामने रख दिया उन्होंने कि भाई ये है लिकर की बोतल, रम की बोतल, पियो। ये आगरा में सर? ये आगरा में नहीं था, ये था लालगढ़ जट्टा राजस्थान सर। तो वहां पर जब रख दिया तो मैंने कहा भाई मैं तो पीता नहीं, तो उन्होंने कहा ये लो टिकट, वापस अपनी यूनिट चले जाओ। थ्री जैकेट बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, चले अब मैंने कहा नहीं भाई मैं तो आया हूँ, अब ऐसे तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत पिया तो भाई अब पीने के बाद क्या होता है कि जो जिस आदमी को आदत नहीं है सर, तो वो उसके बाद ना पूरी रात तो बहुत खराब गुजरती है, चक्कर आते हैं, उल्टियां होती है। तो जैसे ही वो हुआ तो सुबह
कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे रात को ये मेरे को उठाते थे मेरे पीठ पे। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे में अभी जान ही नहीं है, और वो 25 केजी वेट मेरे पीछे, कहते थे चल, कभी 10 किलोमीटर भगा दिया, कभी 20 किलोमीटर भगा दिया, उसके बाद कि चल देखते तेरी तू दे सकता अपना बेस्ट कि नहीं दे सकता। इन्होंने ये 15 दिन किया मेरे साथ, फिर इन्होंने ये देखा कि ये ठीक है बंदा, छोड़ेगा नहीं है ऐसे। हाँ, उसके बाद कभी उन्होंने मेरे को कभी कोई चीज के लिए इंसिस्ट नहीं किया। एक और चीज हुई, क्या होता है, हर एक, जैसे मैंने बोला ना, हर एक यूनिट का तरीका अलग होता है। एक और तरीका होता है जो मेंटल टफनेस एक होती है। दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं कि क्या आप में ये क्षमता है फियर ऑफ द अननोन। यस, फियर ऑफ द अननोन को आप क्रॉस कर सकते हो, विथस्टैंड कर सकते हो कि नहीं। जो आदमी ये कहता है कि वो डरता नहीं है ना, वो आदमी एसएफ के लिए फिट नहीं है। जो आदमी ये कहता है मैं डरता हूं लेकिन मेरे में ये क्षमता है कि मैं अपने डर को काबू कर सकता हूं, वो आदमी है जो हमें चाहिए, क्योंकि वो आदमी अपने आप को भी बचाएगा, अपने साथियों को भी बचाएगा। यस यस यस। और वो दिमाग भी लगाएगा जब अंडर फायर होता है। सो ये चीज भी थी दूसरी। मतलब बड़े तरीके थे, बहुत तरीके आजमाए हमने। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि जब मेरी प्रोबेशन खत्म हुई, मेरे को मैरून बेरे दिया, तो मैंने कहा चलो अब तो मैं बन गया पैरा वाला, तो अभी तो मैं खुश था। और वो रात को इन्होंने कहा भाई ये ले, एक छोटी सी ड्रिंक ले ले और तेरा मैरून बेरे तेरे हाथ में है, तो ले ले पूरा ग्लास। तो मैंने छोटी सी ड्रिंक ले ली। तब तक तो आदत हो गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मैं जिंदगी में कभी ऐसे किया नहीं था, सीरियस, बड़ा नॉर्मल सा था। तो मैंने लिया, तो मैंने कहा जी हो गया। कहते तेरे को बोला ना कि ग्लास ले ले, तो ग्लास ले ले। तो मैंने कहा क्या मतलब आपका? कहते ग्लास भी खाओ ना साथ में। यस सर। तो मैं थोड़ा सा ना उस समय मैंने कहा ये क्या बोल रहा है। पर अगर टू पैरा को जाना जाता है कि इट्स द यूनिट ऑफ ग्लास ईटर्स सर, इट वाज फ्रॉम शुरू से ही। तो फिर हमने सीखा कि ग्लास कैसे खाया जाता है। तो ऐसे बड़े ऐसी चीजें हैं प्रोबेशन में। पर ये जरूर है कि अगर मैं देखूं तो अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक जगह तक बना के पहुंचाया, फौज और टू पैरा ने मेरे को इस काबिल बनाया कि जो आगे मैंने किया, वो जो भी मेरे सीनियर्स ने गाइड किया और जो लोगों ने किया, तो उसी से आदमी बनता है। ओनली वरीड, बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं सर। आई होप वो प्रोबेशन की तैयारी ना करने लगे कि हर दिन रात को लेकर आओ ग्लास और रम लेके। बिल्कुल नहीं, मैं हिदायत दूंगा सबको। ये मतलब कि ये ऐसी चीज नहीं है, ये कभी भी मत करना, ठीक है? क्योंकि उसके मीनिंग ये कोई बहादुरी की चीज नहीं है, ठीक है? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है? कभी कहीं किसी यूनिट में होता है, किसी में नहीं होता।